वर्णाश्रम धर्म के पालन में कितना कष्ट है, शौचाचार के पालन में कितना कष्ट है, तपस्या में, अध्ययन में कितना कष्ट है, पर कष्ट पूर्वक ये सब साधन करने से क्या मिलेगा? कहते धन मिलेगा, व यश मिलेगा। किंतु भगवान की मंगलमयी कथा का, लीला का श्रवण करने से श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में अखंड प्रेम प्राप्त हो जाएगा, अविचल प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अखंड स्मृति प्राप्त हो जाएगी। और भगवान की अखंड स्मृति को ही भक्ति कहा है। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति, इसी को महापुरुषों ने, आचार्यों ने भक्ति कहा है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ब्राह्मणोचित वर्णाश्रम धर्म का पालन न करें, वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, शौचाचार का पालन करें, पर ये सब करें और भगवान की मंगलमयी कथाओं को न सुने तो इनसे केवल यश और धन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान की ये सब भी करें और भगवान की कथाओं का भी श्रवण करें। फिर हमें बात परमहंस जी की याद आ जाती है। परमहंस श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा कि बहू घर में आती है और घर का सारा काम बहू के ऊपर आ जाता है। आए गए की सेवा भी वही करे, अतिथि सत्कार भी वही करे, रसोई में भी वही जाए, सब काम वो करती है कि नहीं करती? लेकिन बहू के गर्भ में जब कोई बच्चा आ जाता है तो उसकी लाड़ प्यार करने वाली सास ननदी कह देती, बहू रानी अब ज़्यादा श्रम मत करो, बहुत कम करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा विश्राम करो। और ज्यों-ज्यों प्रसव का काल निकट आता चला जाता है, त्यों-त्यों बहू का काम कम होता चला जाता है। और जब बालक का जन्म हो जाता है तब तो बिल्कुल छुट्टी मिल जाती काम से, फिर तो इस नवजात बच्चे की सार संभार में लगो। कहते ऐसे ही जब साधक भगवान से नया नया रिश्ता होता है, परमहंस जी का भाव है, बाबा रामकृष्ण परमहंस देव जी का, तब तक वो सब काम संसार के भी करता है, ईश्वर का चिंतन भी करता है। लेकिन जब भगवान गर्भगत हो जाते हैं, उसके भीतर भगवान उतर आते हैं, तो धीरे धीरे संसार के लोग ही कह देते, भैया अब तुम ज़्यादा काम मत करो, अब तुम माला फेरो, अब तुम भजन करो, अब तुम कथा सुनो। हैं? जब तक हम संसार के व्यवहार के लायक बने रहेंगे तो भले ही 100 साल के हो जाएं, तब तक दुनिया पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हाथ कांपता हो चाहे पैर कांपता हो, हस्ताक्षर कराने की जरूरत पड़ेगी तो हस्ताक्षर कराएंगे, अंगूठा भी लगवाएंगे, सब काम करेंगे। मरते समय भी पहुंचेंगे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, होश में आ जाएं, हमारे पक्ष में एक बयान दे जाएं कम से कम। पर जिस दिन संसार को ये समझ में आ जाएगा कि अब ये हमारे किसी काम के नहीं है, अपने आप के, भैया तुम अपने भगवान को लेके रहो, अब कोई बात नहीं। तो अविस्मृति श्रीधर पाद पद्मयो गुणानुवाद श्रवणाद वीर हरे। और क्या होता है? अविस्मृति कृष्ण पदार विंदयो, अविस्मृति कृष्ण पदार विंदयो, क्षीणोत्यभद्राणि समं तनोति च, क्षीणोत्यभद्राणि समं तनोति च, सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं, सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं, ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तं, ज्ञानं च विज्ञान विराग, शुभ को समाप्त कर देती है और शांति का परम विस्तार कर देती है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है,
शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाता है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान और भगवान के स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। ये सब काम भगवान की कथा से होते हैं। इसलिए कथा को खाना पूर्ति मत समझो कि 7 दिन 6 दिन काट दिए, नहीं। कथा को अपना प्राण बना लो, कथा को अपना जीवन बना लो। कथा कहे बिना सुने बिना हमसे रहा न जाए, ऐसा जीवन बन जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आप बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप निरंतर भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं। आप कितने परोपकारी हैं। इन कथाओं के माध्यम से आप सबके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं और स्वयं भगवान का भजन निरंतर करते रहते हैं। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। सूत जी कह रहे हैं सोनकाद ऋषियों से, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की जो हमको भगवत गुणगान का अवसर दिया। समझ में आई बात? नहीं आई? केवल वक्ता श्रोताओं के ऊपर कृपा नहीं करता, श्रोता भी वक्ता के ऊपर कृपा करते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि इन 7 दिनों का गौ माता की महिमा से युक्त भगवान की मंगलमयी कथा के गाने का अवसर सिलीगुड़ी के श्रोताओं ने न दिया होता तो ये 7 दिन हमारे जो इतने अच्छे बीते, भगवान की चर्चा में बीते, पूज्य पथमेड़ा महाराज की मंगलमयी सन्निधि में बीते, क्या वो सौभाग्य हमें मिल पाता? इस सौभाग्य की प्राप्ति में भगवान ने आप सबको निमित्त बनाया है। इसलिए आप सबको साधुवाद, आप सबको धन्यवाद और आप सबका वंदन और आप सबका अभिनंदन। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सूत जी महाराज। वे ऋषियों का अभिनंदन कर रहे हैं तो हमें भी आप लोगों का अभिनंदन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी ऊंची बात है। सूत जी कह रहे हैं कि हमने सुखदेव जी के मुखारविंद से जो राजर्षि परीक्षित की सभा में बैठकर सुना था गंगा के तट पर, और वो आपने मुझे कहने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। आपने जो पढ़ा है, आपने जो जाना है, वो यदि किसी दूसरे को जना दिया, दूसरे को पढ़ा दिया, तब तक को पढ़ाया हुआ जाना हुआ सफल हो गया। और आपने खुद पढ़ा और खुद ही जाना और धीरे धीरे वो भी चौका लग गया, तो क्या मतलब निकला? इसलिए ज्ञान में नवीनता, महाराज जी, ज्ञान में नवीनता कैसे आवे? हम अपना अनुभव सुना रहे हैं आपको। हम जो कुछ मूल पाठ में पढ़ते हैं पुराणों में, और उसको 1-2 बार हम दोहरा देते हैं कथा में, किसी भी प्रसंग में, तो वो बात हमारे भीतर पक्की हो जाती है। और सब तो दोहरा नहीं पाते, पर जो पढ़ लिया वो थोड़े थोड़े दिनों तो याद रहता, बाद में सब भूल जाता है। पर जो सुना देते हैं वो फिर याद रह जाता है, उसके संस्कार रह जाते हैं। तो सूत जी ने कहा आपने बड़ी कृपा की, हमने सुखदेव जी के मुखारविंद से जो सुना था उसको दोहराने का अवसर आपने हमें प्रदान किया। पूज्य बक्सर वाले मामा जी क्या कहते थे? बक्सर वाले मामा जी कहते थे, पूज्य संतों के, गुरुजनों के मुखारविंद से जो कुछ पाठ इस बालक को पढ़ने में मिला और इस बालक ने जो कुछ अभ्यास किया, उसी को यह बालक अपनी तोतली वाणी से दोहराने का प्रयास कर रहा है। ऐसा बोलते थे कि नहीं प्रवचन में? हमने जो पढ़ा सुना उसको हम सुना रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विषय का परिमार्जन हो जाता है। और महाराज जी, श्रद्धावान जो उसका श्रवण करता है वो अपने आप को पवित्र कर लेता है। द्वादशी एकादशी के दिन जो पढ़ता है वो दीर्घायु होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वारिका में, मथुरा में अथवा पुष्कर में इस संहिता का पाठ करता है वो सारे पापों से, भयों से मुक्त हो जाता है।
इसलिए पुष्कर जी में, मथुरा में और द्वारिका में भागवत की कथा करवाने का, भागवत की कथा सुनने का विशेष महात्म्य भागवत में ही लिखा हुआ है। इसलिए कभी अवसर होवे तो इन तीर्थों में बैठकर भी कथा सुनना चाहिए। पुष्कर जी में, द्वारिका जी में और कहाँ, ब्रजमंडल में। मथुरा जी माने ब्रजमंडल, इनमें बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु, नरपति सब संतुष्ट होकर के अभिलाषाएं को पूर्ण कर देते हैं। अंत में भगवान ऋषभ को नमस्कार है। सुर ऋषभाय नमः सनातनाय। और अंत में सुखदेव जी को नमस्कार है। स्वसुख निवृत्त चेता तद्युदस्ता